चलिए हम लोग फिर त्रिकोणमिति का क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि प्रश्नावली 81 है। एक बी हम लोग लगभग इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम लोग 81 से प्रश्न बनाएंगे जो कि बहुत इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के रूप में बदलना। यानी कि क्वेश्चन क्या है इसको आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है पहला साइन ए, फिर दिया हुआ है सेक ए और फिर दिया हुआ है टेन ए। इसको आपको कैसे बनाना है तो इसको आपको कॉट के पदों में व्यक्त करना, यानी कि सबको हल करने के बाद कॉट लाना है। कॉट के पदों में व्यक्त करें। ठीक है, कॉट के पदों में व्यक्त करना। चलिए इसको आसानी तरीके से हम लोग बना सकते हैं। पहले जो साइन है आप जैसे भी हल करें लेकिन कॉट आना चाहिए। तो आपको पता होगा कि पहले इसको हम लोग कॉस में बदलेंगे। ठीक है, या नहीं कॉस में नहीं, 1/cos से भी बदल देते हैं। ठीक है, क्योंकि आसान होगा, क्योंकि आपको पता होगा। इधर हम बगल में फॉर्मूला भी लिख देते हैं कि साइन ए और इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है 1। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, साइन ए बराबर 1/cos ए हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कॉस में बदल दिया। अब इसको हम लोग किसमें बदलेंगे, तो बदल देंगे रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है। अब ये कैसे आया, इससे पहले आपको सारा फॉर्मूला लिखवा दिया गया था। तो चलिए यहाँ पर एक बार इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। क्या था, कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस थीटा भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ए लिखते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। अब यहाँ पर देखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में है तो उधर प्लस में चला गया, और जब स्क्वायर हटेगा तो रूट आ गया, वो यहाँ पर रूट छड़ गया। जैसे कि लिख देते हैं कॉसेक ए बराबर, जब स्क्वायर हट गया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही आ गया। ठीक है, तो कॉट में आपको लाना था, ये कॉट में आ गया। दूसरे को देखते हैं। दूसरा लिखा हुआ है सेक ए। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बदलेंगे, तो सेक को पहले हम लोग बदल लेंगे रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बदल लेंगे। इसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि सेक स्क्वायर ए, ठीक है, और माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसी प्रकार स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, रूट आ गया। अब आपको एक और फॉर्मूला पता होगा, साथ में हम फॉर्मूला भी इधर लिख रहे हैं 1/कॉट स्क्वायर ए। अब ये कैसे आया, तो आपको पता होगा कि टेन ए इंटू कॉट ए बराबर 1, या टेन ए बराबर 1/कॉट ए, या कॉट ए बराबर 1/10, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब में छिटा था, अभी हम ए लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में आपको ए लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब इसका हम लोग एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए, कॉट से ऊपर मल्टी हो जाएगा तो कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1, इस पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। अब देखिए ये तो रूट में ही रहेगा, कौन, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, लेकिन इस पर भी रूट आएगा तो कॉट स्क्वायर ए है ना, तो सिर्फ स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो सिर्फ बचेगा क्या, कॉट ए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 10 को बदलना है कोट में, तो ये तो बहुत आसान दे दिया है, तो 1/c आ जाएगा कोट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि कहा था कोट के पदों में व्यक्त करना, कोट के पदों में व्यक्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये प्रश्न हो गया। चलिए फॉर्मूला हम छोड़ देते हैं, अब चलेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है, दूसरा भी आपको बोला है कि जितना निष्पत्ति है ना सबको बदलना है सेक के पदों में। तो आप बदल सकते हैं कितने निष्पत्ति होता है त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है, यानी कि साइन का कोसेक, कोस का सेक और टेन का कोट।
तो सबको सेक के रूप में बदलना है, 5 है, पांचों को सेक के रूप में बदल देना है, तो आप बदल सकते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आप बना लीजिएगा जैसा भी बताया गया है। तो 3 का 1 है, उसको ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 63 और प्लस साइन स्क्वायर 27 और बट्टे के रूप में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। चलिए इसको देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला है लाना, तो साइन स्क्वायर 63 को छोड़ दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए 90 वाला पर। आपको पता होगा कि एक सूत्र होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके बाद पढ़ना था इसलिए हमने नहीं लिखवाया है, बराबर कॉस थीटा, या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इसी पर आपको बदल देना है। ठीक, तो चलिए साइन 63 को तो छोड़ दिया, साइन 27 को बदल लेंगे। तो साइन स्क्वायर 90 और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे जिसमें से, यानी कि देखिए 27 है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 63 है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ये जो 27 है, ठीक है, इसको हम लोग अगर 90 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 63 ना बचेगा, तो लिख दिया 63 बटा कर लेंगे। इधर हम कॉस को ही चेंज कर देते हैं, कॉस 90 माइनस, अब 90 में से 70 घटेगा 73, और इधर आपको कॉस स्क्वायर 73 तो है ही है। अब क्या लिखेंगे बताइए, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 और ये देखिए सूत्र है साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह पर आपको देखिए यहाँ 63, तो कॉस स्क्वायर 63 और बट्टे के रूप में क्या है, ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 पर है, थीटा की जगह पर 73 और कॉस स्क्वायर 73। ठीक, अब देखिए ये एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, थीटा के आपको दोनों मान बराबर आ गए, इसलिए 1 लिखा जाएगा, नीचे भी 1 लिखा जाएगा, यानी कि 1 आंसर। ठीक है, ये भी आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। ऐसा प्रश्न एक और है जिसको आप बनाइएगा। ठीक है, साइन 25 है, कोस आपको लिखा हुआ है 65, तो कोस 65 को चेंज कीजिएगा तो साइन 25 आ जाएगा, साइन 25 इंटू साइन 25 साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस है, इधर आप कॉस को चेंज किए तो साइन को चेंज कर दीजिएगा, तो प्लस में लिखा हुआ है साइन 25 और इंटू में लिखा हुआ है साइन 65, तो कॉस 25 को आपको रहने देना है, साइन 65 को चेंज करना है तो 25 में बदल जाएगा, यानी कि कोस 25 में, तो कोस स्क्वायर 25 तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25 बराबर 1 हो जाएगा। तो ये बना सकते हैं, तो उसको आपके लिए छोड़ देते हैं कुछ प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 के, लिखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस 9 टेन स्क्वायर, ये इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव एक नंबर के लिए, ये बहुत बार ये क्वेश्चन दोहरा चुका है। तो यहाँ देखिए ये तो सूत्र है आपको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे ए है सिर्फ, लेकिन देखिए इसके साथ 9 आ गया है, तो हम दोनों में 9 है ना, तो 9 हम बाहर निकाल लेंगे, यानी कॉमन कर लेंगे, तो साइन स्क्वायर ए माइनस सॉरी सेक में सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब इसके बदले में क्या होता है, 1 होता है, आपको पता है, तो 9 गुने 1 इसका 9 आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे दोनों में जो कौन मिल रहा है वही आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही प्रश्न, कल हम लोग फिर से मिलेंगे इसी तरीके से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको मैथ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर से हम लोग अगले वीडियो में, आज के लिए इतना है।